नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो राजस्थान के दो पूर्व सीएम यानी अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे से आ रही है। जी हाँ, अब जनता ही जनार्दन, बेटों के लिए मतदाता के दर पर दो पूर्व सीएम, ये बहुत बड़ी खबर। जालोर में सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी बेटे वैभव गहलोत के प्रचार के दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर्चे बांटते दिखे। वे नामांकन से अब तक जालोर और सांचौर में कुल सिरोही में 5 सभाएं कर चुके हैं। गहलोत लगातार जनसंपर्क कर रहे। सोमवार को उन्होंने शिवगंज और आबू रोड शहर में रोड शो भी किया। वहीं झालावाड़ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी भाजपा प्रत्याशी बेटे दुष्यंत सिंह के प्रचार में लगी है। तीसरा मौका है जब वह क्षेत्र के दौरे पर है और संभवतः चुनाव तक यहीं रुकेगी। उन्होंने 19 और 20 अप्रैल को 12 जिले में सभाएं और जनसंपर्क किया। उन्होंने सोमवार को कहा कि झालावाड़ 12 से उनका परिवार का रिश्ता है। राजस्थान में 3 साल में 1024 किडनी ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी से हुए। इनमें से 921 विदेशियों के थे और एनओसी देने वालों को पता ही नहीं चला। क्या आप मान सकते हैं कि एनओसी देने वालों को पता नहीं चला होगा और 1024 किडनी ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी से हुए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी चेन कितनी हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ उस व्यक्ति को पता है जो फर्जी एनओसी दे रहा था, या पूरी चेन इसमें बंधी हुई होगी? इसको आप किस नज़र से देखते हैं, अवश्य बताएं। राजस्थान में सोमवार को मौसम का मिजाज बदलता रहा। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई तो कई स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। झालावाड़ में ओले गिरे। इससे पहले दिन में तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ गया। शाम को जयपुर, गंगानगर, पिलानी और चूरू में हल्की बारिश से राहत मिली। आप भी किसी चौराहे पर कोई बच्चा देखें और उसको कुछ देते समय या भीख देते समय अवश्य ध्यान रखें कि कहीं वह अपहरण किया हुआ तो बच्चा नहीं है। इसी केस के सिलसिले में या इसी केस से संबंधित में भीख मंगवाने के लिए घर से बाहर खेल रहे 5 वर्षीय बालक को 20 अप्रैल को अपहरण कर लिया गया था। भीख मंगवाने के लिए घर के बाहर खेल रहे 5 वर्षीय बालक का अपहरण किया। इसके आरोप में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान सरकार ने केंद्र के खिलाफ कोविड-19 के दौरान पीएम केयर फंड से जुड़ा केस सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया। राज्य के एजी शिवमंगल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्होंने राज्य सरकार को राय दी थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई के लिए चलने योग्य नहीं है। इसलिए विचार विमर्श के बाद अब सरकार इस केस को वापस लेना चाहती है। इसलिए अदालत केस को वापस लेने की अनुमति दे। इस पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के खिलाफ 2020 में दायर केस को वापस लेने की मंजूरी देते हुए राज्य सरकार की याचिका को निस्तारित कर दिया। पीएम केयर फंड से जुड़े केस को वापस लेने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच विभिन्न राहत कोषों को लेकर चल रहा विवाद भी खत्म हो गया। राजस्थान में मोबाइल ऐप से स्टाम्प बेचने की प्रक्रिया में खामियों के चलते स्टाम्प खरीदारों को भी परेशानी हो रही है। मोबाइल ऐप धीरे काम करने के कारण एक स्टाम्प को खरीदने में 5 से 10 मिनट तक का समय लग रहा है। ऐसे में आमजन के लिए 50 से 500 रुपए तक का स्टाम्प खरीदने में लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन ये परेशानी थोड़े समय के लिए है। ऑनलाइन काम जल्दी होता है, ये थोड़े दिन में पता चल जाएगा। राजस्थान के सभी राजकीय और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म एक समान करने का ऐलान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया है। इस संबंध में जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इस पर चुनाव बाद ही अमल किया जाएगा। इस दिशा में गंभीरता से काम किया जा रहा है। ज्यादातर प्राइवेट स्कूल संचालकों से चर्चा भी की जा चुकी है। इस घोषणा पर अमल हो गया तो हजारों अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी। इस पर आप ध्यान देते रहिए कि क्या चुनाव के बाद इस पर एक राय बन सकेगी और चुनाव बाद सरकारी और निजी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म हो पाएगी। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से सोमवार को भाजपा के मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हुए। यानी कि सूरत की जनता को वोट देने का अधिकार ही नहीं रहा। यहां बसपा प्रत्याशी प्यारेलाल भारती और 4 निर्दलियों सहित कुल 8 उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए।
यानी सभी ने नाम वापस ले लिए और कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। गुजरात में पहली बार कोई प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। तो सूरत की जीत 400 पार के लक्ष्य की पहली जीत है। हमें इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित करते हैं, ये CR पाटिल गुजरात भाजपा अध्यक्ष का कहना है। वहीं राहुल गांधी ने इस पर तंज कसते हुए बड़ी बात कही। तानाशाह की सूरत फिर देश के सामने है। मैं फिर कह रहा हूँ, यह चुनाव देश व संविधान को बचाने का है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा में उनकी ओर से नक्सलवाद और मुस्लिमों पर दिए भाषण के बाद बागड़ की राजनीति में उफान आ गया। सोमवार को बांसवाड़ा शहर विधायक और पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया ने पलटवार करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी कल यहाँ आदिवासी युवाओं को नक्सली कहकर गए हैं। यहाँ के युवा नक्सली नहीं है, यहाँ के युवा अपना अधिकार मांगते हैं। उनके बयान से यहाँ के युवाओं के दिल में चोट लगी है, वे छोड़ेंगे नहीं। युवा संकल्प ले रहे हैं कि मोदी के नक्सलवाद का जवाब 26 अप्रैल को देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार की सभा में कहा था कि इन दिनों जो कांग्रेस को छोड़कर बाहर निकले हैं वो एक बात बताते हैं कि कांग्रेस अब अर्बन नक्सलियों और वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। ये माओवाद की सोच है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी CM दिया कुमारी ने सोमवार शाम को बूंदी में भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो अहिंसा सर्किल से शुरू हुआ, जो मुख्य बाजारों से होता हुआ आजाद पार्क पहुंचा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस केवल झूठ और लूट की बात करती है, जनता के हित से उनका कोई लेना देना नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी संगीता बेनीवाल के समर्थन में आदिवासी बहुल क्षेत्र कोयलवाव और में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा की। गहलोत ने कहा कि देश में सरकार ने ऐसा माहौल बना कर रखा है कि कोई इनके खिलाफ बोले तो उनके पीछे ED और CBI लगा देते हैं। 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे, जिनमें एक तो आदिवासी है। आप लोगों को सोचना होगा कि अगर ये बहुमत में आ गए तो आगे चुनाव भी होंगे कि नहीं। नगर निगम जयपुर हेरिटेज में विश्व पृथ्वी दिवस पर विश्व को कचरा पेटी नहीं बनाने और शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए 250 छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई। आज पूरे हनुमान मंदिरों में मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। साथ ही मंदिरों में विशेष श्रृंगार सजावट होगी। थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए निःशुल्क ब्लड उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह कार्य वंशिका आर्ट्स एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की ओर से किया जा रहा है। 17 साल में 40 से अधिक ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर 8000 यूनिट ब्लड एकत्र कर थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए मदद की जा चुकी है। संस्था की फाउंडर पूजा मक्कड़ ने बताया कि पैड वितरण के साथ साथ महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। ब्यूटी पेजेंट मिस राजस्थान के 26वें संस्करण में जयपुर के पहले ऑडिशन में पूरे राजस्थान की 20 शहरों, गांवों, कस्बों से गर्ल्स अपना टैलेंट दिखाएगी। दूसरी ओर लास्ट ऑडिशन 26 अप्रैल को होटल प्राइम सफारी में आयोजित किए जाएंगे। इसमें सिर्फ वो गर्ल्स हिस्सा ले पाएंगी जिन्होंने अभी तक ऑडिशन नहीं दिया है। जिस भी पार्टिसिपेंट ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है वो डायरेक्ट ऑडिशन दे पाएंगी और जिन पार्टिसिपेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया वह ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा के अपना ऑडिशन दे पाएंगे। इस प्रेजेंट में 5 फुट 3 इंच हाइट और 17 से 28 वर्ष की अनमैरिड राजस्थान की गर्ल्स पार्टिसिपेंट कर सकेगी। ऑडिशन के लिए ड्रेस कोड ब्लैक 1 पीस रखा गया है। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ सीजन के दोनों मैच जीतकर रॉयल डबल पूरा कर लिया है। सोमवार को जयपुर में खेले गए IPL 17 के 39वें मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई को 9 विकेट से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने निर्धारित 20 ओवर में 189.9 का स्कोर बनाया। जवाब में राजस्थान ने 1 विकेट खोकर 19वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। राजस्थान ने इससे पहले मुंबई को वानखेड़े में भी शिकस्त दी थी। रॉयल्स किसी सीजन के पहले 8 में से 7 मैच जीतने वाली सिर्फ 5वीं टीम है। यशस्वी जायसवाल ने 60 गेंदों में 104 रन की पारी खेली। यह उनका IPL कैरियर का दूसरा शतक रहा। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।